नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल लेडी जैमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि आज हम जिला मुख्यालय के उमंग वाटिका में हैं और यहाँ पे क्या मामला है कि आयसू का आज जिला स्तरीय यहाँ पर बैठक का उद्देश्य है कि हर एक वर्ष 22 जून को जो है आयसू पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और यह स्थापना दिवस जो है टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में मनाया जाने वाला है। और इसी के संदर्भ में जो भी जिला के पदाधिकारीगण हैं इनकी मौजूदगी है और हम इन लोगों से सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। चलिए आइए साथियों, हर एक वर्ष जो है 22 जून को आयसू पार्टी का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी के संदर्भ में या 2025 में आयसू पार्टी का जो है टाना भगत खेल स्टेडियम खेलगांव रांची में जो है भव्य तरीके से आज इस वर्ष हर वर्ष की भांति 2025 में भी जो है स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है। इसी के संदर्भ में आज जिला स्तरीय बैठक रखा गया था। हम जुड़ते हैं आयसू जिलाध्यक्ष गढ़वा दीपक शर्मा जी से और तमाम बातों की जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, हर वर्ष की भांति 22 जून को जो है कि पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है। केंद्रीय उपाध्यक्ष, चलिए सॉरी मित्रों, केंद्रीय उपाध्यक्ष जी से हम जुड़ते हैं और सर से हम जानते हैं कि क्या इस वर्ष खास कुछ है अन्य वर्ष की के अलावा, क्या मतलब कि पहले के ही तरह कुछ है। जी सर, स्वागत करता हूं सुपरफास्ट मीडिया में। क्या कुछ खास है सर इस वर्ष? धन्यवाद। 22 जून 2025 को पार्टी के केंद्रीय समिति के निर्णयानुसार स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय पार्टी ने लिया है और पिछले 1-2 साल हम लोगों ने इस स्थापना दिवस को जिला स्तर पर मनाने का कार्यक्रम रखा था। इस बार पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि राज्य स्तरीय स्थापना दिवस रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी 24 जिलों के और 207 प्रखंड के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें पार्टी के मूल इकाई और अनुषंगी इकाई के तमाम प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। सर, बड़ी बात है कि इस पार्टी का जो है सर कि एक सिद्धांत है और इसका एक अलग बायलॉज है और कह लीजिए कि जिस तरीके से कम समय में यह पार्टी जो है सर ये चर्चित हुआ, सर क्या कमियां रह गया इस बार कि पार्टी को सर ये कह लीजिए कि बैकफुट पर जाना पड़ा सर? नहीं, देखिए पार्टी कोई बैकफुट पर नहीं है। हमने चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि हमने 53 जगहों पर चुनाव लड़ा था। इस बार हमने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। गठबंधन में के तहत हमें वोट का प्रतिशत भी काफी आया, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते कहीं न कहीं हम जनता हमको उतना बहुमत नहीं दे पाई जिससे कि हम सीटों को जीत सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी कहीं से कमजोर भी है। पार्टी की स्थिति यथावत है और हम मजबूत स्थिति में है, कहीं बैकफुट में नहीं। सर इस बार जो कह लीजिए सर कि जो 2025 का जो स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है सर, इसमें कुछ और अन्य साल की भांति कुछ विशेष और खास है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, इस स्थापना दिवस में हम आयसू के स्थापना काल 1986 से लेकर अब तक के इतिहास को, इसके संघर्षों को आम जनता से अपने प्रतिनिधियों से शेयर करेंगे। साथ ही वर्तमान सरकार जो 7-8 महीना से यहाँ पर कमोबेश चला रही है, हम इस पर भी इसका भी मूल्यांकन करेंगे कि क्या वास्तव में ये सरकार झारखंड अलग राज्य के उद्देश्य गठन के उद्देश्य के जो मामले थे उस पर खरा उतर रही है अथवा नहीं उतर रही है, या झारखंड के जनता के आम जनजीवन की भावनाएं जो है, आम जनजीवन की आवश्यकता है यथावत बनी हुई है। हम उसका भी मूल्यांकन करेंगे। और साथ ही पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए प्रबुद्ध संघर्षशील नेताओं को हम उस स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। केंद्रीय उपाध्यक्ष सर है, सर अपना शुभ नाम बता दें सर। मोहम्मद हसन अंसारी, पार्टी के उपाध्यक्ष। चलिए, शुक्रिया। साथियों, अब हम सीधे जुड़ते हैं जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी से।
सर ये कह लीजिए कि ये सर कितना स्थापना दिवस है सर इससे पूर्व में, मतलब कि क्या कह लीजिए कि या इससे पहले कितनी बार स्थापना दिवस मनाया जा चुका है? इस बार पार्टी का स्थापना दिवस 22 जून 2025 को 39वां स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे। और आज गढ़वा जिला के तमाम आजसू पार्टी के पदाधिकारी, जो प्रमुख पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी जी और पलामू प्रमंडल के प्रभारी भी हैं, हमारे गढ़वा के भी प्रभारी इम्तियाज अहमद जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी विषयों पर, चूँकि 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद ही पहली बार आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत सारी बातें हुई, संगठन विस्तार को भी लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई, और एक एक प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, इस पर भी हम लोगों ने गहन चिंतन मंथन किया है। और ये 22 जून का जो 39वां स्थापना दिवस है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष 22 जून को बहुत बेहतर ढंग से और एक रणनीति के साथ पूरे झारखंड में संगठन का विस्तार कैसे हो, उनमें ऊर्जा कैसे भरा जाए, और पुराने तेवर के साथ नए जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ताओं को जिले स्तर पर कैसे उतारा जाए, ये सारा रणनीति अध्यक्ष जी ने बना रखा है, जो 22 जून को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा, लोगों को बतलाया जाएगा। और उसके बाद से एक एक कार्यकर्ता, जिला ही नहीं गांव ही तक, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक आजसू के कार्यकर्ता अपना तन मन के साथ लग कर करके संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। आने वाला जो समय है, जो राज्य की सरकार ने पूरे राज्य को जो सो आम आवाम के लोगों को छलने का काम किया है, अभी देखेंगे कि मैया सम्मान योजना के नाम पर बहुत सारे लोग, मैया लोगों को पैसा देकर के बंद कर दिया गया, ठगने का काम किया है। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि वृद्धा पेंशन को रोक दिया गया है, विधवा पेंशन को रोक दिया गया है। मतलब समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम राज्य की सरकार का जो योजना है सारा ध्वस्त हो चुका है। 6 महीना बीतने को है, चुनाव हो गया है, लेकिन विधायक मद की राशि, अभी विधायक के मद वाला राशि आवंटित नहीं कर पाई है सरकार। ये दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। और इस सरकार, हेमंत सरकार की जो परिस्थितियां उत्पन्न की है, आप देखेंगे बेरोजगार छात्रों को, नौजवानों को जहां नौकरी देने की बात होती है, एक भी लोगों को सही ढंग से परीक्षा आयोजित नहीं कर पाती है यह सरकार। जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम से 2 दिन 1 दिन पहले उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं परीक्षा जो है ना स्थगित हो जाती है। आज देखिए पूरे पलामू प्रमंडल के लोगों को भाषा विवाद में सरकार दोबारा, पहले भी सरकार इस तरह का काम की है, ये दोबारा भाषा विवाद के अंतर्गत लोगों को उलझा करके रख दिया है। सर ये हमें प्रतीत होता है कि स्थापना दिवस के नाम पर कहीं शक्ति प्रदर्शन करने का तो मंशा नहीं है माननीय जी का। देखिए अभी कोई चुनाव नहीं है और अभी शक्ति प्रदर्शन में हम कोई बिलीव नहीं करते हैं। आने वाला समय में नगर निकाय का चुनाव है, और माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी का जो है नगर निकाय चुनाव पर उनका विशेष तौर पर निगाहें टिका हुआ है। सर आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो संगठन के सिस्टम के अनुसार चलती है, ये कार्यकर्ताओं का पार्टी है। और इतना ही नहीं, दूसरे दल के लोगों को देखेंगे, नेता के पीछे लोग केवल कार्यकर्ता रहता है, वही है। विधायक यहाँ देखेंगे, विधायक है और उनके साथ जो चमचे बेलचे है वही कार्यकर्ता है। लेकिन यहाँ पे आजसू में ये सिस्टम नहीं है। आजसू में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, और वही आंदोलनकारी और दमदार तरीके से। आप समझिए कि हमारी सरकार नहीं है, सीमित विधायक हमारे इस झारखंड में, इसके बावजूद भी इतने हमारे एक एक युवा आज यहाँ पर बैठके कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में वो हर्षोल्लास है, उल्लास है कि जिस उम्मीद के साथ इस झारखंड निर्माण हम लोगों ने अलग किया था, जिस उम्मीद और जिस परिस्थिति के साथ हम लोगों ने किया था कि हम झारखंड को विकास के मार्ग पर, बुलंदियों पर ले जाएंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता चला गया है कि झारखंड आज गर्त में जारी है। निश्चित रूप से आजसू पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उनका अधिकार बढ़ गया है, यहाँ पर उनका काम करने का क्षमता बढ़ गया है कि हम दुगनी क्षमता के साथ
इस राज्य में काम करेंगे और निश्चित रूप से राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम करेंगे। अब सरकार के विरुद्ध भी जो भी विषय आएगा जनता के हित में आएगा, हम उस विषय को लेकर के 24 घंटा जनता के साथ खड़ा है और एक से ईंट बजाने के लिए भी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आजसू के एक कार्यकर्ता तैयार है। इसलिए 22 जून को हम लोग सुदेश महतो के बुलावे पर 22 जून को जो स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। बलिदान दिवस इसलिए कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, जो झारखंड राज्य को लेने के लिए अपना प्राणों का आहुति दिया है, उसी के लिए हम लोग बलिदान दिवस का अवसर पर उसको मनाने का काम करेंगे। और उनका जो एक सपना था कि खुशहाल हो झारखंड अपना, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता उस ओर अग्रसर होगा और पूरे झारखंड को खुशहाल देखना चाहते हैं, एक घर को खुशहाल देखना चाहते हैं, हर घर में उजियाला हो, प्रकाश हो, ऐसा एक कार्यकर्ता चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया दीपक शर्मा जी। हाँ सर, मित्रों गुप्तेश्वर ठाकुर जी आजसू के बड़े ही वरिष्ठ लीडर हैं। सर से बातें किए बिना हम अधूरा समझेंगे। सर मतलब कि किन किन लोगों की आने की संभावना है सर इस साल का स्थापना दिवस में? स्थापना दिवस में हमारे जितने भी लीडर हैं, जो भी हमारे लीडर हैं प्रखंड से लेकर केंद्रीय समिति तक, सभी लोग इस बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और ये सरकार के बारे में भी जो भी त्रुटि है, जो भी जिलाध्यक्ष ने बताया, उसको हम लोग ने रखने का काम करेंगे। और रहा सवाल कि आज हम लोग शुरू से गढ़वा में शुरुआत हुआ था 2001 से, हम लोग जाते हैं स्थापना दिवस के अवसर पर। बीच में 2 मरतबा जिले में मनाया गया है, लेकिन हम लोग बराबर रांची में ही मोराबादी में मनाया करते थे। खबर है कि हरिवंश टाना भगत स्टेडियम मनाया जाएगा। चलिए शुक्रिया सर। सर 2 मिनट खड़े रहिएगा। मित्रों अब हमसे जो है आजसू के रीढ़ कहे जाने वाले गढ़वा जिला के और पार्टी के जो है कि गोरखनाथ चौधरी जी से हम जुड़ चुके हैं। सर इस साल का 2025 का स्थापना दिवस समारोह में अपने प्रदेश के या विभिन्न प्रदेशों से पदाधिकारियों के आने की संभावना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को जोहार। और आप जान रहे आगामी 22 जून को हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार और पार्टी के पूरी केंद्रीय समिति में निर्णय लिया गया है कि अगर बार झारखंड प्रदेश में हम लोग स्थापना दिवस के रूप में बलिदान दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। बलिदान दिवस इसलिए मना रहे हम लोग कि झारखंड प्रदेश में जो हमारा झारखंड प्रदेश में इस राज्य को अलग करने के लिए हमारे युवाओं ने अपना बलिदान देकर इस राज्य को अलग कराया है। और राज्य का जो अलग कराने का उद्देश्य था वह उद्देश्य नहीं पूरा हो पाया है। इस हम लोग 22 जून को पूरे राज्य भर के युवाओं को और पार्टी के कार्यकर्ता एक छोटा पंचायत से लेकर केंद्रीय कमेटी के लोग को वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा होगा और निर्णय लेंगे कि हम लोग सरकार के जो कार्यकारिणी जो सरकार कर रही है वह निश्चित रूप से झारखंड की जनताओं के साथ धोखा कर रही है। झारखंड के युवा आज हमारे रोड पर पकौड़ी बेचने पर मजबूर है, सुअर बकरी चराने पर मजबूर है। इसलिए हम लोग अपर बार बलिदान दिवस के रूप में हम लोग प्रदर्शन करके इस राज्य के मुखिया को आदरणीय हेमंत सोरेन जी को सबक सिखाने का काम करेंगे। बात कैसे करती है आजसू पार्टी, काम में विश्वास रखती है, केवल बात में नहीं। और इस राज्य को अगर कोई लूट रहा है तो शिबू सोरेन परिवार है और पूरे राज्य को आंदोलन को बेचने का काम किया शिबू सोरेन जी ने और उन्हीं का बेटा आज पूरे राज्य को बेच रहा है। इसलिए हम लोग पूरे आजसू पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के और झारखंड के रोड पर उतरेंगे और यही सीट बजाय का काम करेंगे। गोरखनाथ चौधरी, जिला प्रवक्ता आजसू पार्टी गढ़वा। बहुत बहुत शुक्रिया गोरखनाथ चौधरी जी। अब हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर इश्तियाक रजा। सर ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड जो है प्रदेश जो है सर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और यहाँ पर जो पेंशन भोगी हैं, जो वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है सर, उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? इस पर तो झारखंड सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। जो झारखंड में सरकार में बने हुए हैं, यह सवाल उन लोग से करेंगे तो और बेहतर जवाब मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह झारखंड सरकार यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रही है।
चल रही है, सारा का सारा योजना जस का तस पड़ा हुआ है। वो मनरेगा हो चाहे वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, सारा पेंशन बंद है, सारी योजनाएं बंद है। इनकी फोकस सिर्फ महिला योजना पर है। सर सिर्फ एक मैया सम्मान योजना के चलते सारा विकास को ठप कर देना है ना, आप इसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ महिला योजना पर फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी योजना धरातल से गायब है। इनको झारखंड सरकार को यहाँ के लोगों से, इनके विकास से कोई सरोकार नहीं रह गया, गरीब की गरीबी से कोई सरोकार नहीं रह गया। मैंने तो पहले भी कह दिया कि महिला योजना पर इनकी फोकस रह रही है, जिससे झारखंड का कायाकल्प होने वाला नहीं है। रही बात मेरी, पूजा शर्मा जी, जो 22 जून को स्थापना दिवस है पार्टी का, उस 22 जून का स्थापना दिवस में सारे लोग को मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि लोग खेलगांव पहुंचे, रांची के खेलगांव पहुंचे, हरिवंश स्टेडियम में पहुंच करके, टाना भगत हरिवंश स्टेडियम में पहुंच कर कार्यक्रम को सफल बनाए। वहां से एक नया जनादेश देगी आजसू पार्टी, ये सारे लोग देखेंगे, झारखंड की पूरी जनता देखेगी। और आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ, जाने वाला कल आजसू पार्टी का होगा और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक रजा, है ना। मैडम कुछ बोलेंगे, है ना। ये 39वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठाकुर जी आइए ना, दो सब बोल दीजिए आप, है ना। तो इसमें कह लीजिए कितनी महिलाओं की जाने की संभावना है? हमारे उससे तो महिला लगभग ज़्यादा तो नहीं, 10 लोग को रहेगा हमारे ओर से, 10 महिलाएं, क्योंकि अपना अभी से ज़्यादा है ना, इसको वजह से। और महिला लोग मतलब आजसू पार्टी के कहा जाए तो आज हम मतलब 10 साल से पहले से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसका कार्यक्रम में लगातार रहते हैं। और हमें अच्छा लगता है ना कि सबको इसका लड़ाई आगे लड़ने का क्षमता बढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो मेन उद्देश्य क्या है इसका आजसू पार्टी का, इस धरातल पर उतारने के लिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि इसमें पूरा हम सहयोग, हम प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। कहाँ के, क्या नाम हुआ? डंडा प्रखंड से। क्या नाम हुआ? सतवंती देवी। चलिए शुक्रिया मित्रों, अब हम जुड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक और बड़े चेहरे आजसू के, है ना। सर कितने लोगों की इस 39वां जो है कि स्थापना दिवस जो मनाया जाने वाला है, और कितने लोगों की आने की संभावना है? सिर्फ आजसू पार्टी से ही लोग आएंगे या जो और भी इनका जो सहयोगी पार्टी जो अलायंस में थे, बीजेपी, है ना, क्या अन्य घटक दलों के भी लोग के आने की संभावना है? देखिए, ये आजसू का स्थापना दिवस है। 22 जून 1986 को आजसू का गठन हुआ था और हम हर 22 जून को स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं, और इसमें कोई घटक दल का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आजसू का स्थापना दिवस है और इसमें हम देखते हैं कि हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम शुरू से ही मनाते आए हैं। और हर बार एक अच्छी खासी भीड़ आजसू की होती है, और जो अन्य राजनीतिक दलों का नींद चटका देती है। ये हम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य से हमारे आजसू पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, जैसे आज लोगों के मन में ये भ्रम पड़ रहा है कि आजसू अब समाप्त होने की ओर है, आजसू विलय हो जाएगी, तरह तरह की चर्चाएं लोग करते रहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस स्थापना दिवस के बाद लोगों का भ्रम टूटेगा और हमारे जितने भी पदाधिकारी मजबूती से खड़ा होंगे, और गढ़वा जिला से कम हमारे 2000 कार्यकर्ता और सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी वहां पर शिरकत करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना शुभ नाम बता दें। रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रदेश संयोजक युवा आजसू। चलिए हम सीधे जो है कि सभा स्थल पर भी पहुंचूंगा, और 22 जून को जो पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तमाम तस्वीरों से रूबरू कराऊंगा। इधर आप दिखाइए। तब तक मैं हूँ आप सबों का सनम झारखंड, माइकल लेडी जंक्शन। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज। अच्छा आप बोलेंगे? चलिए ठीक है, अब मित्रों एक और आजसू के समर्पित कार्यकर्ता हमसे जुड़ चुके हैं। आप इधर आ जाइए, बैठक तरफ आ जाइए, है ना, ताकि हम
है ना। 22 जून को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है जी, है ना, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा कि 22 जून का जो स्थापना दिवस मनाया जाना है उसे डंडा प्रखंड से मैं 50 को लेके जाऊंगा और मैं वहाँ भाग लूंगा। मैं डंडा प्रखंड आंसू पार्टी अध्यक्ष हूँ और मैं तन मन धन के साथ आंसू पार्टी का सहयोग करूंगा। हमारे प्रखंड में घुसखोरी चल सीमा पर बना हुआ है, न हम लोग के वीडियो बात सुनते हैं, न सीओ सुनते हैं, न कर्मचारी सुनते हैं, कोई भी अधिकारी बात हम लोग नहीं सुनता है। चल सीमा पर है, चाहे मोटेशन की सवाल हो, रसीद काटने की सवाल हो, पैसा ही चाहिए, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो, राशन कार्ड की सवाल हो, पैसे से बात होता है। कोई जो है अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं, वीडियो साहब वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, सप्ताह में 2 ही दिन आते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि प्रत्येक दिन वीडियो साहब वहाँ डंडा प्रखंड में रहे, मैं यही कहूँगा। आंसू पार्टी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद।